हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 to 9 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के कॉन्सेप्ट सीखे, फिर हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का टॉपिक सीखा, अप्रॉक्सीमेशन सीखा, मैक्सिमा मिनिमा सीखा और उन पे बेस्ड एक्सरसाइजेस भी हमने कवर की एक्सेप्ट अप्रॉक्सीमेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी डिस्क्लेमर दिया था। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि क्लास 11th का भी कोर्स हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूं, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। फाइंड द इंटरवल्स, आपको इंटरवल्स पता लगाने हैं इन विच द फंक्शन एफ, जिसमें फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, और एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है ये फंक्शन, वो इंटरवल आपको पता लगाने हैं। प्यारे बच्चों थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ करेंगे कि देखिए बहुत से टीचर्स करते क्या है, मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका जब इंटरवल आएगा तो वहाँ पे जब वैल्यूज़ चेक करते हैं किस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू है, किस में इंक्रीजिंग हो रही है, किस में डिक्रीजिंग हो रही है, ठीक है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में, तो वहाँ पे क्या करते हैं एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन थोड़ा अगर एनालिसिस आपका अच्छा है तो ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब क्या होता है, इसको अगर 0 कर देंगे आप तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग इन्फिनिटी। तो प्यारे बच्चों वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन का एनालिसिस इस लेवल पे भी बहुत ज़रूरी है। देखिए सॉल्यूशन 7th क्वेश्चन का क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये क्या है एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक चेंज कर लेते हैं अपने सॉल्व करने के अकॉर्डिंग। ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा, पावर माइनस में आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, यहाँ क्या होगा -3x, और ये क्या होगा nx n -1, ये -4 हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर -3/x की पावर 4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए होंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, इस टोटल को 0 के बराबर कर देते हैं तो देखिए क्या आता है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -3/x की पावर 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 3x की पावर 6 -3/x की पावर 4 इक्वल्स टू 0। अभी क्या होगा देखिए, इसमें से 3 हम कॉमन ले लेते हैं, 3x की पावर 6 -1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब प्यारे बच्चों इस पे एनालिसिस करना आपका ज़रूरी है। देखिए क्या है, ये जब इधर जाएगा तो प्यारे बच्चों इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये अगर 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग गया तो ये भी 0 हो जाएगा। अभी आपके पास रिमेनिंग क्या बचा एनालिसिस के लिए, रिमेनिंग बचा x की पावर 6 -1 इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों चाहे आप इसको ब्रेक करिए, देखिए मतलब आप ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे x की पावर 6 इक्वल्स टू 1, या तो इसको ब्रेक कर लीजिए 2 × 3 की पावर में,
ठीक है, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। और अगर आपको नहीं भी ब्रेक करना तो आप जानते हैं कि इसकी पावर इवन है, इवन का मतलब है प्यारे बच्चों कि इसका अंडर रूट हो रहा होगा, तो यहाँ से जो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, +-1, ठीक है, इतना आप समझते हैं। अब इसके बाद प्यारे बच्चों एक एनालिसिस, और मैंने आपको बताया था जब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ाया था कि कभी भी 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, इसका मतलब इंटरवल्स कितने बन रहे होंगे, 3 इंटरवल्स बन रहे होंगे, ठीक है। 3 इंटरवल्स कैसे बन रहे होंगे देखिए, समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए ये +∞, ये -∞, ये -1, ये +1, ठीक है, यहाँ से हमने पुट किया। तो एक इंटरवल देखिए प्यारे बच्चों, एक इंटरवल क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, देखिए एक इंटरवल हो गया -∞ से -1, ठीक है। एक दूसरा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1। तीसरा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक हो गया, देखिए अभी मैंने कुछ नहीं लगाया यूनियन और ऐसा कुछ, ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड रखिएगा, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। एक हो गया 1 से ∞। अब एक एक इंटरवल पे प्यारे बच्चों आपको वैल्यूज पुट करके चेक करनी है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले एट और फॉर इंटरवल, देखिए फॉर -∞ से -1, इसके बीच में अगर कोई चीज़ आप रखते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे तो बहुत अच्छे से गौर करेंगे, ये फंक्शन देखिए f'(x), ठीक है, इसका एनालिसिस आप कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए इसके बीच में आपने -2 रखा, ठीक है, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं f'(x) और ये क्या है 3x² -3x⁴, ठीक है, समझेंगे। आपने -2 रखा, -2 क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि इवन पावर है। सिमिलरली प्यारे बच्चों जो डिनोमिनेटर में आप रखेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में रखेंगे तो क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव की पावर में होगा, मतलब वो 3 से बड़ा नहीं होगा, 3 से छोटा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 3 से बड़ा नंबर आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करेगा, ठीक है। पॉजिटिव मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो आपने, ये इंटरवल जो आपने निकाला है, ये क्या होगा, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग। तो ये क्या निकल के आया, ये आया f'(x), ठीक है, >0। देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने ये क्यों किया, इसके पीछे एक रीजन है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये अभी मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट नहीं, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंटरवल -1 से 1। फॉर -1 से 1, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा f'(x) = 3x² - 3x⁴। फिर समझेंगे। अब इनके बीच में क्या ले सकते हैं प्यारे बच्चों, 0 तो हम नहीं ले सकते चेक करने के लिए क्योंकि उसने पहले ही मना कर दिया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने 0.5 रखा, ठीक है, और 1/2 रखा, तो आप एक चीज़ गौर करिए कि ये वैल्यू 3 के ऊपर नहीं जा सकती, सेम एनालिसिस है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, और ये वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, 0.5 रखेंगे तो ये भी मल्टीपल में क्या होगा, छोटा होगा, मतलब ओवरऑल नंबर ये छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिलेगा, कंक्लूड करेंगे आप, वो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। नेगेटिव मिलने का मतलब क्या है कि फंक्शन ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीजिंग। आप इस पे इनके बीच कोई भी नंबर रख के देख सकते हैं एक्सेप्ट 0, ठीक है। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, देखिए फॉर किस इंटरवल में, 1 to ∞, इसमें चेक कर लेते हैं। आप इनको प्रैक्टिकली एक बार करके देखिएगा, यही मिलेगा जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। 3x² - 3/x⁴, ठीक है।
अब प्यारे बच्चों इनके बीच मान लीजिए इधर आपने -2 रखा, इधर 2 रख के देख लीजिए, फिर देखिए ये नंबर बढ़ेगा, ये नंबर घटता चला जाएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप इसको लिखिए पॉजिटिव रिजल्ट। मतलब ये क्या है? ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। आप जानते हैं ये डिसजॉइंट इंटरवल्स में दिए हुए हैं, तो आप इंक्रीजिंग ऐसे लिखिए, देखिए इंक्रीजिंग, उसके बाद उनके इंटरवल्स मेंशन कर दीजिए। ठीक है, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? देखिए -∞ से -1, और फिर कहाँ से कहाँ तक? 1 to ∞। उसके बाद प्यारे बच्चों डिक्रीजिंग का मेंशन कर दीजिए आप। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है? देखिए -1 से 1। ठीक है, -1 से 1। ये है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से लिखते भी जाएंगे प्यारे बच्चों, साथ साथ नोट भी करना जरूरी है, क्योंकि बीच में हो सकता है मे भी रब भी करना पड़े। ठीक है, तो देखिए क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया। आपको मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। प्यारे बच्चों ये एक एलिप्स है, उसमें इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, ये एलिप्स की इक्वेशन होती है कब? प्यारे बच्चों जब वो ओरिजिन से पास हो रहा होता है। ठीक है, विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस के किसी एंड पे टच हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों देखिए ये अपने आप में क्या बताता है कि x का इंटरसेप्ट a पे है, y का इंटरसेप्ट b पे है। मतलब देखिए सबसे पहले मैं इसके नाम लिख देता हूं, a b c d और e। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों लिखा? देखिए आप एक चीज बताइए, x एक्सिस का इंटरसेप्ट कहाँ पे है? a पे है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a 0। ठीक है, y एक्सेस का इंटरसेप्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 0 b। ठीक है, अब आपको पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देखिए a cos थीटा, ठीक है, b sin थीटा। देखिए y पे b, ठीक है, तो y sin थीटा और ये a cos थीटा। इसका प्रूफ क्लास 11th में गिवन है प्यारे बच्चों, बहुत इजीली देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन 8th क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ बेस BC इंटू हाइट DA। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे? देखिए एरिया, मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा लिखूंगा जिसलिए पूरा क्वेश्चन एक बार में कवर करने की कोशिश करूं। ठीक है, देखिए हाफ BC क्या है? BC देखिए ये हाइट है। ठीक है, हाइट का मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको जज किया जाएगा, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा, देखिए आपने ये जो कोऑर्डिनेट लिखे ये BD के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, इसके यहाँ पे इस पॉइंट B के, तो प्यारे बच्चों ये ट्वाइस ऑफ क्या होगा? BD हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ BD होगा, तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू B sin थीटा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके बाद DA पे आ जाइए। DA क्या है? ये कैसे निकलेगा? तो प्यारे बच्चों OA देखिए, OA लेंथ कितनी है? A है। ठीक है, DA कितना होगा? DA हो जाएगा प्यारे बच्चों A माइनस A cos थीटा, इसको यही लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए A माइनस A cos थीटा। ये एक्सप्रेशन अगर आपने समझ के बना लिया प्यारे बच्चों तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, A इक्वल्स टू B, देखिए A इंटू B साइन थीटा माइनस A इंटू B साइन थीटा कॉस थीटा हो गया।
ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब प्यारे बच्चों ए बी यहाँ से कॉमन आ सकता है, देखिए ए बी साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों ये माइनस है, एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसमें यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से 2/2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आप फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं तो इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को, ये क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है ना, देखिए कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, वो चीज़ हमने यहाँ पे बनाई, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ, देखिए ए इंटू बी साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाय 2, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद अपना अगेन सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट एरिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। देखिए डी ए बाय डी थीटा, आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, आपको मैक्सिमाइज करना है, मतलब जब आप इसका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव चेक कर रहे होंगे एरिया का, तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए ये क्या होगा, ए बी साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ठीक है, माइनस साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए कॉस 2 थीटा, और यहाँ से क्या आएगा, ये डिवाइडेड बाय 2 है और 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, डी ए बाय डी थीटा इक्वल्स टू ए इंटू बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, यहाँ से आप जानते हैं आपको क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाली कंडीशन को चेक करना है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे डी ए बाय डी थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए क्या आ रहा है, इस टोटल को इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। देखिए ए इंटू बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्यारे बच्चों ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू कंटेन कर रहा है। अब इसको हमें चेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस और इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। अब प्यारे बच्चों बहुत से बच्चे यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल कर देते हैं, वो नहीं करना आपको, ठीक है। आपको करना क्या है, देखिए आपको इस कॉस थीटा को चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, देखिए आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मार्कर चेंज कर देता हूँ, कॉस 2 थीटा आपने लिखा ये वाला, और इसको चेंज करके आपने ये लिख दिया कॉस 2 पाई माइनस थीटा। किस क्वाड्रेंट में ले गए आप इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये निकल के यहाँ से आएगा 2 थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। थीटा को एक तरफ ले लिया आपने, देखिए ये हो गया क्या, 3 थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 पाई बाई 3। मतलब आपने ये तो बता दिया कि इस पॉइंट पे आपको चेक करना है कि कंडीशन मैक्सिमाइज हो रही कि मिनिमाइज हो रही, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए ए बी कॉस थीटा का क्या डेरिवेटिव होगा, माइनस साइन थीटा, और माइनस कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस 2 थीटा का, देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा, ठीक है।
प्यारे बच्चों कोई एक नेचर का चीज़ नहीं समझ में आ रहा कि माइनस है तो बाहर कॉमन ले लेंगे, तो हम करेंगे क्या, थीटा इक्वस टू 2π/3 इस पे रख के चेक करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको आप लिखेंगे ए बी माइनस साइन थीटा क्या है 2π/3, ठीक है, प्लस 2 साइन 2 इंटू 2π/3। अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल्स टू ए बी, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, माइनस साइन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, देखिए पाई माइनस π/3 लिखा जा सकता है। साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कैसे हो गया पहले, देखिए ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 4π, देखिए ये लिख सकते हैं ना 4π/3, ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ लगा देंगे। अब प्यारे बच्चों इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे 2 साइन पाई प्लस π/3, मतलब ये क्या आएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है, तो आपका ये सेकेंड डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा ए बी माइनस साइन π/3, देखिए 180 माइनस थीटा, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस 180 प्लस थीटा माइनस में होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 2 भी तो है, ठीक है, 2 साइन π/3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, यहाँ से आप क्या समझते हैं, यहाँ से आप ये समझते हैं, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस आप कॉमन ले लीजिए, माइनस ए बी साइन π/3, ठीक है, इसकी कंडीशन को चाहे आप चेक करें चाहे ना करें, ठीक है, अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखिए ये नेगेटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 है, तो आप कह सकते हैं सो द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल्स टू 2π/3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मैक्सिमम एरिया निकालना है आपको, तो देखिए मैं इधर का पोर्शन रब करूंगा और एरिया देखिए इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि उसी में हम 2π/3 रख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों एरिया को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो इसी में हम क्या करेंगे, ये थीटा इक्वस टू 2π/3 इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा रहा होगा, हमने डिराइव किया था, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए एरिया इक्वस टू a इंटू बी साइन 2π/3, ठीक है, माइनस 1/2 साइन, ये क्या हो जाएगा 4π/3, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा एरिया इक्वस टू a इंटू बी √3/2, ठीक है, माइनस 1/2 और माइनस ये प्यारे बच्चों ये भी माइनस के साथ आएगा √3/2, ठीक है। इसको क्या करेंगे, देखिए एरिया को, एरिया इक्वस टू a इंटू बी, ये हो जाएगा √3/2 प्लस √3/4, ठीक है। फिर देखिए क्या निकल के आता है, इधर करता हूँ मैं ए बी इंटू, प्यारे बच्चों इसमें मैंने क्या किया कि 4 को डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया, ये हो गया 2 √3
प्लस √3, ठीक है। अब देखिए एरिया इक्वल्स टू AB, ये क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 3√3/4, ठीक है। और यही क्या होगा प्यारे बच्चों, मैक्सिमम एरिया जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल इसके अंदर कंटेन कर रहा होगा। तो यूनिट्स किस में है, यूनिट्स आपके पास मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लिख दीजिए यूनिट स्क्वायर। ये हो गया प्यारे बच्चों सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। अब इसके बाद देखेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस, ये एक टैंक है प्यारे बच्चों जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है, एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, और इसकी साइड्स भी रेक्टेंगुलर है, ओपन एट द टॉप, ये टॉप से खुला हुआ है, ठीक है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, ये एक ऐसा बनाया गया है प्यारे बच्चों कि इसकी जो डेप्थ है, मतलब ये हाइट है, ये कितना है 2 मीटर है, ठीक है, एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, और प्यारे बच्चों इसके अंदर जो वॉल्यूम ये कैरी कर रहा है वो कितना है 8 मीटर क्यूब है, ठीक है। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, प्यारे बच्चों इसके बेस को बनाने के लिए 70 रुपए पर स्क्वायर मीटर का चार्ज आया, ठीक है, एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स, और इसकी साइड्स को बनाने के लिए 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का चार्ज आया। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो प्यारे बच्चों कम से कम पैसे में बनाने के लिए इस टैंक को कितना चार्ज आएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे ये फिगर इसलिए बनाया, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है कि आपका टाइम कम लगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए हम कुछ चीज़ें इसमें मान लेते हैं, डेप्थ तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। मान लीजिए हमने इसकी लेंथ को x मान लिया और ब्रेड्थ को y मान लिया, ठीक है, मीटर्स में है सारी कैलकुलेशन, आपके क्वेश्चन में भी मीटर्स में दी हुई है, यूनिट में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, सॉल्यूशन 9th क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों हो सकता है मे भी एक बार मुझे रब भी करना पड़ेगा, तो आप अच्छे से समझते हो, नोट करते हुए चलिएगा। देखिए लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड y रिस्पेक्टिवली अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको पता लग गई, ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में आपको गिवन भी है, तो आप ये निकालिए वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, v इक्वल्स टू क्या है प्यारे बच्चों, देखिए लेंथ मतलब x, ये होता है, चलिए ऐसे लिख देते हैं पहले, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू वाई इंटू हाइट कितनी है 2, और ये गिवन है प्यारे बच्चों, कितना गिवन है 8 मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक्स वाई में यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा, क्या निकलेगा, देखिए 4x इंटू वाई 4, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों आप फर्स्ट डाल दीजिए, ठीक है। अब इसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए वो आपसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ बेस को बनाने की, ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस चाहिए होगा आपको, और प्यारे बच्चों ये क्या है, साइड्स का एरिया चाहिए होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए एरिया ऑफ बेस लिख लीजिए, एरिया ऑफ बेस, ये कितना हो जाएगा x इंटू वाई, ठीक है। और प्यारे बच्चों लेटरल सरफेस एरिया मतलब बगल का सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस, क्योंकि उसका चार्ज अलग है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ
प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, ब्रेड्थ। इसके बाद देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2, हाइट कितनी है देखिए 2 दिया हुआ है, इंटू 2, लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है x प्लस वाई, तो यहाँ से क्या निकल के आया, ये हो गया 4x प्लस वाई। अब प्यारे बच्चों इतना अगर आप कर ले रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, फंक्शन आपके पास क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, जो अब फंक्शन आपको सॉल्व करना है, तो फंक्शन निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, देखिए एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस बनाने का चार्ज कितना है देखिए 70 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये क्या है, ये रुपए है और जितने एरिया में अप्लाई करना है वो एरिया है, एरिया ऑफ बेस का, ठीक है। प्लस इसके बाद देखिए ये क्या है, ये लेटरल सरफेस मतलब बगल वाले सरफेस का है, तो इसका चार्ज कितना है 45 इंटू 4 एक्स प्लस वाई है ना, देखिए। तो इसको थोड़ा सा रब करके अच्छे से लिखेंगे, देखिए 45 इंटू 4 एक्स प्लस वाई। प्यारे बच्चों ये आपने लिखा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप देख रहे हैं कि 2 वेरिएबल आ रहे हैं, 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में चेंज कर लेंगे, मतलब कैसे, अगर आप इस रिलेशन से जाएं तो आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना y इक्वल्स टू 4/x, ठीक है। इसका यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे, तो पुट कर देते हैं, देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू 70 इंटू एक्स इंटू 4/x, ठीक है, प्लस 45 इंटू 4 कितना होगा प्यारे बच्चों 180, ठीक है, x प्लस 4/x। देखिए f ऑफ x ये क्या हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 280 प्लस, अभी हमने इसका डेरिवेटिव नहीं फाइंड किया है, ठीक है, ये हो जाएगा 180 एक्स स्क्वायर प्लस 4/x। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट लिख लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देखिए f डैश x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 180, अंदर से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, देखिए इसको आप किस फॉर्म में करेंगे, u/v के फॉर्म में कोटिएंट रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा देखिए x d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 d/dx ऑफ x, ठीक है, बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू 180, देखिए क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा x और यहाँ से क्या निकल, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये हो जाएगा 2x, तो x ये हो जाएगा देखिए 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ से क्या निकल के आएगी, ये 1 हो जाएगा, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल्स टू 180, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको f डैश x इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, कर देते हैं, देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा 180 एक्स स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों एनालिसिस करने से पहले एक चीज़ बताइए मुझे, 0 डिवाइडेड बाय 180 0, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 0, और प्यारे बच्चों आपके पास बचा क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपको x की 2 वैल्यू मिली, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों प्लस माइनस 2 तो मिल गया, प्लस माइनस 2 एक चीज़ बताइए, मान लीजिए ऐसे ना लिख के इसको आप ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि एनालिसिस करना है हमको, तो इसलिए -2 अब अगर x इक्वल्स टू -2 रखते हैं तो क्या प्यारे बच्चों कोई लेंथ माइनस में पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो आपका एक रिजल्ट तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ये वाला
है कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। आपके पास x इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये मिनिमाइज कर रहा है कि मैक्सिमाइज कर रहा है इसके वॉल्यूम को, वो कैसे पता लगेगा, वो हमको सेकंड डेरिवेटिव से पता लगेगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, f डबल डैश x, ये क्या होगा, यहां से देखिए 180 एक्स स्क्वायर डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4, ठीक है, ब्रैकेट ओवर। देखिए एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 180, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर है ना तो ये 2x हो जाएगा, ये -4 0 हो जाएगा, ठीक है, सही कर रहे हैं हम। इधर देखिए इधर क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x, ठीक है, बाय एक्स की पावर 4। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे से लिखते हैं इसको, एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 180, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस ये कितना होगा इसके साथ, देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस 2x क्यूब, ये हो जाएगा ना माइनस 2x क्यूब, और प्यारे बच्चों इसके साथ जब होगा तो प्लस, देखिए प्लस 4 2 जा 8x बाय x की पावर 4, ये निकल के आएगा। अब इसमें ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, एक x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों आपके पास निकल के क्या आएगा, देखिए एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 188x क्यूब, ठीक है, ये निकल के आया। अब प्यारे बच्चों ये टोटल क्या है, देखिए टोटल पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। आप किस पे बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये क्या आपने फाइंड किया था, ये कॉस्ट निकाली थी, कॉस्ट ऑफ मेकिंग रेक्टेंगुलर क्यूब इज कितना है, एट x इक्वल्स टू 2 कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर क्यूब इज मिनिमम, ठीक है, ये आप फाइंड कर चुके हैं, इसको लिख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद कुछ पोर्शन मुझे रफ करना पड़ेगा, तो मान लीजिए मैं ये ऊपर वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू 2 आया, ठीक है, आप y इक्वल्स टू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आपका निकल जाएगा, तो y इक्वल्स टू 2 आ गया। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि एट x इक्वल्स टू 2 वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज मिनिमाइज्ड, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि लीस्ट कॉस्ट कितनी होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों लीस्ट कैसे पता लग गया, क्योंकि मिनिमाइज हो ही गया हमारा, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट करनी है, देखिए 70 इंटू 2, ठीक है, प्लस ये कितना होगा 180 इंटू 2 प्लस 2 कितना होता है 4, देखिए कितना हो गया, ये हो गया 280 प्लस ये कितना हो जाएगा 720, यहाँ से कितना निकल के आएगा 1000 रुपीज़, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों ये था सिस्टमेटिक वे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छा है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।